राधा स्वामी स्वयं परम पुरुष पूरन धनी हुजूर महाराज ने प्रेम पत्र राधा स्वामी में अभ्यासियों के लिए कुछ आदेश दिए हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। वह फरमाते हैं, जो कोई राधा स्वामी मत में शामिल होवे और उसके मुआफिक अभ्यास शुरू करे, उसको सूरत शब्द मार्ग का अभ्यास दृष्टि से करने के वास्ते यह संयम दरकरार हैं। मांस आहार ना करे और ना कोई नशे की चीज़ पीवे या खावे। हुक्का पीना नशे में दाखिल नहीं है। मामूली खाने से आहिस्ता आहिस्ता करीब चौथाई हिस्से के कम कर देवे और बहुत चिकने टुकड़े और स्वाद के भोजन ज़्यादा ना खावे। सोने में भी कुछ कमी करे, यानी आम तौर पर 6 घंटे से ज़्यादा ना सोवे। संसारी लोगों से ज़रूरत के मुआफिक मेल और बर्ताव करे, उनसे ज़्यादा मेल ना रखे और बगैर ज़रूरत के किसी के संसारी मामले में दखल ना देवे। संसारी पदार्थ और इंद्रियों के भोगों की चाह फिजूल ना उठावे और ना उनके वास्ते फिजूल जतन करे, बल्कि जो भोग और पदार्थ मुयस्सर आवें उनमें भी जिस कदर मुनासिब होवे एहतियात के साथ बर्ताव करे। वक्त अभ्यास के बेफायदा ख्याल दुनिया और उसके पदार्थों और भोगों के ना उठावे और जो पुरानी आदत के मुआफिक ऐसे गुनावन मन में पैदा होवें तो उसको जिस कदर जल्दी बने दूर हटावें, नहीं तो अभ्यास में रस नहीं मिलेगा। सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल और गुरु का किसी कदर खौफ दिल में रखे और उनकी प्रसन्नता में अपनी बेहतरी समझे और नाराज़गी में नुकसान परमार्थ और स्वार्थ का, और उनके चरणों में दिन दिन प्रीत और प्रतीत बढ़ाता रहे। जहाँ तक मुमकिन होवे किसी जीव से विरोध और ईर्ष्या दिल में ना रखे। पुण्य कर्म जिस कदर बन सके करें और पाप कर्म से जहाँ तक बने बचता रहे। राधा स्वामी दयाल की दया का हरदम भरोसा मन में रखकर अपना अभ्यास नेम से हर रोज 2 बार या ज़्यादा करता रहे और पोथियों का भी थोड़ा पाठ किया करे, जिससे अभ्यास और मन और इंद्रियों की दृष्टि में मदद मिलेगी। सत्संग में शामिल होने का हमेशा शौक़ रखे और जब मौज से मौका मिले तब चेत कर होशियारी से वचन सुने और उनका मनन करे। उनका मनन करके अपने लायक के वचन छांट कर उनके मुआफिक कार्रवाई और बर्तावा शुरू करे। अपने मन और इंद्रियों की चाल को निरखता चले, यानी मन की चौकीदारी करे कि नाखिस और पाप कर्मों और ख्यालों में ना जावें और जहाँ तक बने मन और माया के हाथ से धोखा ना खावें। सच्चे परमार्थी यानी प्रेमी जन से मोहब्बत करे और जब वे मिल जावें तो शौक़ के साथ उनका संग और खातिरदारी और जो मौज होवे तो मेहमानदारी करें।
अपने वक्त का ख्याल रखें कि जहाँ तक मुमकिन होवे फिजूल और बेफायदा कामों और बातों में मुफ्त खर्च ना होने पावे। जबकि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल को सर्वसमर्थ और सर्वज्ञ समझा तो जो कुछ की स्वार्थ और परमार्थ के मामले में पेश आवे उसको उनकी मौज समझना चाहिए, और चाहे वह मन के मुवाफिक होवे या नहीं उस मौज के साथ मुवाफिकत करना चाहिए, यानी तकलीफ को धीरज के साथ बर्दाश्त करना चाहिए, और तरक्की यानी सुख में परमार्थ से गाफिल होना नहीं चाहिए। नैतिक आचरण संहिता। एक सच्चे सत्संगी को पूर्ण विश्वास एवं निष्ठा के साथ इन आदेशों का पालन करना परम आवश्यक है। राधा स्वामी मत ही सच्चा मत और पंथ है, और राधा स्वामी सच्चे कुल मालिक का नाम है। समकालीन गुरु की सेवा पूर्ण दीनता और प्रेम से भक्त जनों को तन मन धन एवं सूरज से करनी चाहिए। उनके सत्संग में पूर्ण आस्था और निष्ठा से जाना चाहिए। सतगुरु द्वारा जिस नाम का रहस्योद्घाटन किया गया वही राधा स्वामी नाम है। राधा स्वामी ध्वन्यात्मक नाम अथवा रचना के सर्वोच्च धाम में प्रतिबंधित अलौकिक धुन है। वह सभी जो नीचे के लोक में प्रकट हुए उसके अधीन हैं। राधा स्वामी सर्वव्यापक दिव्य धुन है, जिसमें रचना के विभिन्न निम्न लोकों को संबित करने की समर्थ्य है। राधा स्वामी ही सत शब्द है या सच्चा पवित्र नाम है। इस सच्चे नाम को अपने अंतर में प्रीत एवं प्रतीत के साथ आरोपण कर सुमिरन ध्यान और भजन की युक्ति का अभ्यास करना चाहिए। भजन अथवा सूरत शब्द योग का अभ्यास एकांत स्थान पर राधा स्वामी दयाल एवं सतगुरु की दया व मेहर लेकर पूर्ण आस्था के साथ नियमित रूप से करना चाहिए। एक सच्चे सत्संगी को पूर्णतया अपने सतगुरु की मौज पर निर्भर रहना चाहिए। कुछ भी उसके जीव में घटित हो उसे कभी दोषारोपण नहीं करना चाहिए या तथा यही समझना चाहिए कि सब उसके कल्याण के लिए घटित हुआ। उसे कभी सतगुरु के प्रति अवगुण दृष्टि नहीं लाना चाहिए। एक सत्संगी को किसी की व्यर्थता में निंदा स्तुति नहीं करना चाहिए। निंदा करे तो अपनी और स्तुति करे तो अपने गुरु या राधा स्वामी दयाल की। एक सत्संगी को भूल कर भी अपने गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना किसी से अपने गुरु की निंदा सुननी चाहिए। मांस भक्षण एवं मादक द्रव्यों का सेवन पूर्णतया निषिद्ध है। गरिष्ठ तथा अधिक भोजन नहीं करना गुणकारी है। निंदा को अवधि भी शनै कम करते हुए 6 घंटे तक होनी चाहिए। सांसारिक लोगों के संपर्क तथा भौतिक पदार्थों के प्रति अनुरक्ति कम करना तथा उतना ही कम से कम रखना उचित है जिसके बिना कार्य ना चल सके। सांसारिक विचारों द्वारा मस्तिष्क को नाशित नहीं होने देना चाहिए। मन एवं इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। निजी एवं व्यावसायिक कर्तव्यों की पूर्ति शांति एवं मानसिक
संतुलन के साथ करनी चाहिए। अहंकार एवं प्रतिष्ठा की भावना जाति, धर्म, जीव स्तर तथा व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर कभी नहीं उपजने देनी चाहिए। ईर्ष्या, शत्रुता एवं क्रोध नहीं करना चाहिए। समय को व्यर्थ बातचीत और निरर्थक कार्यों में नहीं गंवाना चाहिए। सही सहृदता एवं क्षमा के प्रति धारण करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके एक सत्संगी को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में परीक्षण करना चाहिए कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार से कितना बचा रहता है। विशेष रूप से क्रोध से बचना चाहिए। यदि क्रोध रहेगा तो संतुलन नहीं रह सकता और अभ्यास भी नहीं बन सकता। एक सत्संगी को कपट का बर्ताव नहीं करना चाहिए। ना तो अपनी भक्ति और सेवा का दिखावा करना चाहिए, ना किसी दूसरे व्यक्ति को ऊंचा समझना चाहिए। अपने अवगुणों की निरख परख करके उन्हें दूर करना चाहिए और दूसरे के अवगुणों पर निगाह ना लाकर उनके गुणों को देखना और आत्मसात करना चाहिए। सत्संगी को एक संतुलित जीवन जीना चाहिए। ना दुख में अति दुखी, ना सुख में सुखी होना चाहिए और मौज को हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए। प्रेम, ममता एवं भ्रातृत्व की भावना परस्पर सत्संगियों में होनी चाहिए। भक्ति के आदर्श प्रेम, ममता एवं भ्रातृत्व की भावना परस्पर सत्संगियों में होनी चाहिए। भक्ति के आदर्शों के परिपालन की सत्य कामना पोषित करनी चाहिए। आध्यात्मिक कार्यों के संपादन में जिन क्रियाकलापों, रीतियों, पर्वों और उत्सवों में बाधा पड़े उनकी ओर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। सांसारिक लाभ के भय से, मत के नियमों के पालन से मन विमुख नहीं करना चाहिए। उदारता एवं दानशीलता का पालन करना चाहिए तथा आय का एक निश्चित भाग परमार्थी कर्मों में व्यय करना चाहिए। सतगुरु के अतिरिक्त किसी से भी अपनी आध्यात्मिक अनुभूति सुरत शब्द योग के अभ्यास के आंतरिक रहस्य तथा मालिक की दया मेहर की आंतरिक अनुभूति प्रत्यक्ष परिचय किसी मूल पर भी नहीं बताने चाहिए। बहिर्मुखी कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहिए और अंतर्मुख साधन अधिक करना चाहिए। संसार में दूसरों से ऐसा ही व्यवहार करना अपेक्षित है जैसा कोई व्यक्ति दूसरों से व्यवहार पाना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं है तो उसे हानि भी नहीं पहुंचानी चाहिए। संसार में नाम, यश प्राप्ति आदि के लक्ष्य से कुछ करना उचित नहीं।